बहुत बहुत शुक्रिया द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन को भी मुझे इनवाइट करने के लिए, स्टॉक के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी गोल्डन जुबली के लिए। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इसी तरीके से आकाश में उड़ते रहे, भगवान आपको और लंबे पंख दे, बिल्कुल आप बाज की तरह उड़ते रहे। और थैंक यू वेरी मच। मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये शनिवार के दिन में आप अपना समय निकाल कर हमारे साथ में ये इवनिंग का लाइव कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है। यूजुअली पिछले 3 महीने से लॉकडाउन फिर अनलॉक चल रहा था, अभी आज हमारे यहाँ लॉकडाउन है। तो सुबह से लोग अपने घर में बंद होंगे, किसी को कुछ करने के लिए भी नहीं था। शाम के 8 बज चुके हैं, लोगों ने चाय पी लिया होगा, अपने साथ नाश्ता लेकर बैठ गए होंगे। और इस मौके को बहुत ही एक्साइटिंग बनाने की जिम्मेवारी बिल्कुल आपके ऊपर में। मैंने तो बोल दिया है, अब ये सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर में आती है। तो मैं स्क्रीन आपको देता हूँ और मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ। जब भी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं बंदा हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है। तो मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इनफैक्ट ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मैं अपना कंटेंट काफ़ी लोगों को दिखा सकता हूँ अभी, ना कि जस्ट बम्बई के लोगों को या इंडिया के लोगों को, बट पूरी दुनिया को। तो आई विल तो अच्छा, मैं हिंदी इंग्लिश बीच बीच में स्विच करते रहूँगा जैसे नेचुरल रहेगा। सो जस्ट टू गिव, दोनों में कर सकते हैं जी, जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, मेरा नाम साजिद चौगले है। मैं बॉम्बे का रहवासी हूँ बिल्कुल, एंड बचपन से यहीं पे रहा हूँ। सिर्फ पैदाइश के बाद मेरे पहले 7 साल हम कुवैत में रहते थे। तो मैंने बचपन में वॉर विटनेस की, अगर आप लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी है तो मैंने वो ज़िंदगी जी है। और हम कुवैत से ट्रैवल करके इंडिया आए थे तभी। उसके बाद मैं बॉम्बे में रहा, इंजीनियरिंग वगैरह यहीं पे की। फिर मैं मास्टर्स के लिए यूएस चला गया। वहाँ पर तो यूएस में मेरा एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस शुरू हुआ, बिकॉज इंडिया में हम हमेशा हमारे पढ़ाई लिखाई वाली भागदौड़ में लगे रहते हैं। जॉब करो, जॉब ढूंढो, उसमें, और कहीं हम हमारे सपनों को दबा के रखते हैं। और as they say, the biggest ड्रीम किलर यहाँ पे है कि सोसाइटी क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे, और उसमें काफ़ी लोगों के ड्रीम्स चकनाचूर हो गए। तो आप सोचो मत कि सोसाइटी क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे। आपका अगर सपना है, जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट। कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं आप। हमारी ज़िंदगी एक है और उसे पूरी तरीके से जीनी चाहिए, राइट? तो आई एम गोना मेक दिस, मैं इसको ज़्यादा और भाषण नहीं दूंगा। आई एम गोना स्टार्ट विथ माई जर्नी के कैसे शुरुआत हुई, ठीक है? तो आई एम गोना मूव टू, तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा था बंजी जंप से। तो मेरे साउथ अफ्रीका में रिश्तेदार है और मैं उनको मिलने गया था, घूमने गया था वहाँ पे। वहाँ पर एक इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाईएस्ट ब्रिजेस, ब्लोक्रांस ब्रिज कहते हैं उसको। तो अराउंड 600 फीट के ऊपर ये छलांग थी, एंड मुझे पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बस करना है। तो ये मैं उसमें बिल्कुल मज़े ले रहा हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो तब से वो चाह मेरी बढ़ते गई, एंड ये मैं इसके पहले मैं यूएस नहीं गया था। ये मेरी साउथ अफ्रीका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, लिविंग इन बॉम्बे। जब मैं यूएस में गया था, जो भी हम इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, आपके पैसे वगैरह बचते हैं, आप डॉलर में छाप रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। सो यू कैन प्लान दीज थिंग्स, और काफ़ी चीज़ें वहाँ एक्सेसिबल है। तो अभी मेरी काफ़ी दाढ़ी वगैरह है, लेकिन अगर आप देखो, ये यहाँ पे लेफ्ट में मैं हूँ और मेरे साथ मेरा बॉम्बे के इंजीनियरिंग कॉलेज का जूनियर है। तो हम स्काई डाइव सेंटा बारबरा में गए थे कैलिफोर्निया में, और वहाँ पे हमने छलांग लगाई थी। और ये हमारी जंप थी 18,000 फीट से, विच इज़ रियली हाई। तो एक चीज़ है, आप यहाँ पे आई एम श्योर माउंटेनियर्स वगैरह भी काफ़ी होंगे, एनीथिंग अबव 14,000 फीट आपको ऑक्सीजन लगता है। तो बिकॉज आप प्लेन में जा रहे हो, आपको एक्लिमेटाइज होने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, आप फटाफट जाते हो ऊपर और कूद जाते हो। सो इट डजंट अफेक्ट योर बॉडी। लेकिन अबव 14,000 फीट आपको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लगता है, बिकॉज देयर इज अ स्टेट कॉल्ड एज हाइपोक्सिया जो डेवलप होने लगता है। तो वो न होने के लिए दे गिव यू सप्लीमेंट, लाइक छोटा मास्क देते पहनने के लिए। और पायलट का तो मास्क रहता ही है, वरना वो प्लेन उड़ा नहीं पाएगा। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट जंप।
अभी I will take you into one of my early skydiving journeys. Okay, so actually this is a compilation of what is this feeling about flying कि इंसान को फ्लाइंग की चाह क्यों आती है. इसने लियोनार्डो दा विंसी ने भी कहा था कि once you look at the skies, it changes your life, right? तुम फिर जमीन पे टिके नहीं रह सकते. So let's watch this video. What is it about flying that draws us back over and over? Is it the feeling of flying like a bird, soaring over clouds, the feeling of absolute freedom? Or is it as simple as letting go of all your worries and gliding through the endless sky? There's something about this medium that makes you feel more alive. The notion of time changes with every second, mimicking a lifetime. We must seek the unknown for it to cease to exist. Society calls us insane, daredevils, but we are divergent. We are seekers. So राजेश जी एंड व्यूअर्स, इसकी जो स्क्रिप्ट थी ये राजेश, you can yeah, I'm just going to talk a bit over here. इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने और मेरे एक दोस्त ने हमने लिखी थी. एंड द होल आइडिया वाज कि एवरीवन सेज कि अगर आप सोचते हो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करना है या माउंटेनियरिंग करना है तो आप या रॉक क्लाइंबिंग है तो आप एड्रेनालिन जंकी हो, कि आप है ना दिमाग से थोड़े सुसाइडल थॉट वाले हो. बट दैट इज नॉट द केस, राइट? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी के जो भी मोमेंट्स है हम उनको पूरे तरीके से जिए. अगर सेकंड्स है वो सेकंड्स को भी एक लाइफ टाइम करके हम जिए. एंड एरियल एक्सट्रीम स्पोर्ट्स मुझे ये सिखाता है. सो बी इट स्काई डाइविंग या बी इट बेस जंपिंग, बी इट विंग सूट फ्लाइंग. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, I'll tell you how the whole journey starts, right? तो सबसे aerial extreme sports के different types होते हैं, right? There are few जहाँ पे free fall रहता है. Free fall मतलब क्या? जहाँ पे आपके ऊपर wing या parachute खुला नहीं रहता. आप पहले कूदते हो, free fall होता है और फिर आप deploy करते हो, right? In एकदम layman's term. And then the others are like paragliding है या hang gliding है. उसमें आपके ऊपर wing खुला रहता है. So आप पहाड़ से भाग के बस उड़ने लगते हो सीधा. उसमें फ्री फॉल नहीं रहता ज़्यादा. सो फ्री फॉल के स्पोर्ट्स क्या क्या है ज़्यादा करके? स्काई डाइविंग है, बेस जंपिंग है एंड विंग सूट फ्लाइंग है. आपका मोस्ट बेसिक स्पोर्ट इसमें स्काई डाइविंग है. आपको अगर बेस जंपिंग भी सीखना है, आपको 200 से 300 स्काई डाइव लेकर सीखना है. आपको विंग सूट फ्लाइंग भी सीखना है, आपको 200 से 300 जंप्स के बाद ही सीखना है. तो आप दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे तो वो आपको ये पूछेंगे कि कितने स्काई डाइव्स किया है, कैन समवन वेरीफाई दैट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फाइंडिंग द राइट पीपल एंड राइट मेंटर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं कॉस्टिंग एंड कहाँ कर सकते हैं वो सब बाद में वील कम बैक टू इट. बट जब हम Q&A वगैरह करेंगे सो वी कैन डिस्कस दैट. आई विल गो बैक टू द वीडियोज. सो अगला मैं दिखाऊंगा. सो हर साल मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह में जाता हूँ, नॉर्वे में. सो मतलब वो पूरे रीजन को हम स्कैंडिनेविया कहते हैं, बट नॉर्वे एक कंट्री है जहाँ पे 1 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ है. तो जब हम बेस जंपिंग करते हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है, थोड़ा ज़्यादा as a skydiver it is a much comfortable environment. तो यहाँ पे मैं वहाँ पे जाके I was helping them out.
तो ये हम हेलीकॉप्टर में ऊपर जा रहे हैं, यू कैन वॉच दैट। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस पूरे रीजन से हम छलांग लगाते हैं। यहाँ पर भी लेफ्ट में भी काफी सेक्शंस है जहाँ पे आप कूद के वापस बेस कैंप पे आ सकते हो। तो ये एक क्लिपिंग था। अगला जब हेलीकॉप्टर टॉप पे जाता है तो ये एक क्लिपिंग है। ये अभी हम ऊपर पहुंच गए। अगला मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं एंड बेस जंपिंग के लिए रेडी होते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देख के आप ये मोमेंट रिलिव करोगे। Goggles are fogging up. What? Goggles are fogging up. Okay. You are going that way, right? I'll go straight. Is it misty? Yeah, it's okay. So you wanna follow me? Yeah, maybe I'm just gonna. How would you do it? How would you want to do it? I'll just run, take a leap, Yeah, and then you come. follow me. Yeah. Like right behind you. Or we can go together. Yeah. You wanna give the reading? I love you. Love you, man. So here's this. Put this in here. ये अक्सर होता है कि कोल्ड वेदर में आपके गॉगल्स फॉग अप होने लगते हैं, जैसे बिल्कुल माउंटेन्स पे होता है वैसे ही। सो जितना आप काम हो सकते हो, आपको काम रहना है। ओके 3 2 1 बेस। Oh fuck. Oh yeah, buddy. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, bud. Woo. Welcome back. Thank you. Cool. So ठीक है, तो ये मेरा नॉर्वे का एक्सपीरियंस था। एंड वहाँ के माउंटेन्स आई वुड से आर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट माउंटेन्स टू बेस जंप।
एंड वहाँ पे एक मतलब बहुत अच्छी बेस जंपिंग की कम्युनिटी भी बनी है वहाँ पे। इनफैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लोग एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहते हैं अरे पागल है ये, तो इसको मरने की इच्छा है, वेराज वहाँ पे कहते हैं ये तो अपनी जिंदगी जी रहा है। सो आप देखते हैं कि कल्चर का भी अलग अलग नजरिया होता है। आप इनफैक्ट वहाँ पे तो अलग अलग तरह के स्कूल्स भी होते हैं बच्चों के लिए। पैराग्लाइडिंग के स्कूल है या स्कीइंग के स्कूल है या एरियल स्पोर्ट्स के स्कूल्स है। तो बचपन से ही वो ये सब चीजें सीखने लगते हैं। नेचर उनके लिए माँ समान है, राइट। हम यहाँ पे लाइक ऑफ कोर्स जो समझते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो नहीं समझते, जिन्हें पता नहीं रहता है, हम तो नेचर को ट्रैश करते हैं। इसलिए लाइक मैं काफी वोकल हूँ कि अगर हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं बचा, नेचर ही नहीं बचा ये सब चीजें करने, तो हम ये सब कहाँ करेंगे, राइट। वहाँ पे एक चीज वो फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं आलेमांसरातन, दैट्स द नॉर्वेजियन टर्म। उसका मतलब है ऑल मैन्स फ्रीडम टू रोम। तो बिलीव करते हैं कि आप कहीं से भी हो, ठीक है, आप वहां आ सकते हो। कोई भी पब्लिक लैंड पे आप जाके टेंट लगा के रह सकते हो। आप वहाँ के ट्रीज से फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, बेरीज खा सकते हो, आप पानी में से मछली खा सकते हो। ओनली अगर आप वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे, तो आपको नेचर का ख्याल भी रखना है और छोटे छोटे क्वांटिटी में करना है। अगर यही हम इंडिया में सिखाने जाए तो लोग बोलेंगे अरे नहीं ये तो मेरा है, मेरे को जितना खाना है मैं खा लूंगा। लेकिन लोग सोचेंगे नहीं कि अगर मैं अभी सब खत्म कर दूंगा यहाँ पे, तो आगे आगे किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, राइट। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। दूसरा है वहाँ के लोग, बिकॉज ये अक्सर करते, जो एक्सपीरियंस है जो मुझे सीखने मिलता है वो मतलब एक बहुत ही अलग लेवल पे सीखने मिलता है। तो इनफैक्ट मेरा जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भी वहाँ पे आके जंप करते हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी सीखने मिलता है, इक्विपमेंट समझने और अच्छी तरह समझ में मिलता है। सो आई गिव यू अ डिफरेंस बिटवीन स्काई डाइविंग एंड बेस जंपिंग, राइट। स्काई डाइविंग आप 14,000 फीट या हायर या 10,000 14,000 डिपेंडिंग प्लेन क्या है आपका, वहां से आप छलांग लगाते हो, राइट। फिर आपके पास फ्री फॉल होता है 60 सेकेंड्स का, अप्रोक्सीमेट 45 सेकेंड 60 सेकेंड्स। फिर आप आपका पैराशूट डिप्लॉय करते हो। अगर वो पैराशूट नहीं खुला तो आपका एक रिजर्व पैराशूट भी रहता है, तो आपके पास 2 पैराशूट है। अगर आप बेहोश भी हो गए स्काई डाइविंग में तो भी आपका रिजर्व पैराशूट खुलेगा, अगर आपके पास एक डिवाइस हो जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस, जो आजकल सबके पास रहता ही है स्काई डाइविंग में। तो वो डिवाइस भी आपका रिजर्व पैराशूट खोलेगा अगर आप बेहोश भी हो गए, नॉट किडिंग। तो ऐसे काफी लोगों की जान बची है इनफैक्ट। इसलिए many people are comfortable with skydiving and the sport has evolved to such a level कि वो काफी सेफ हो गया है। अभी इमेजिन करो कि आपके पास एक ही पैराशूट है एंड आप बहुत कम हाइट से कूद रहे हो, जैसे 3000 फीट हो या लेसर, मे बी समटाइम्स 200 फीट। उसको कहते हैं बेस जंपिंग। बेस स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग, एंटेना, स्पैन एंड अर्थ। स्पैन मतलब ब्रिजेस, ठीक है। तो आप हो गए बेस जंपर, राइट। मैं आज तक कूदा हूँ, बिल्डिंग से कूदा हूँ मलेशिया में, एंटेना से अभी तक नहीं कूदा हूँ, लेकिन विंडमिल से कूदा हूँ। स्पैन मतलब ब्रिज से मैं आज तक नहीं कूदा हूँ, और पहाड़ों से मैं काफी कूद चुका हूँ, इंडिया में भी एंड अलग लाइक नॉर्वे वगैरह में भी। सो तो आपका बेस जंपिंग में जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे ज्यादा मतलब बहुत आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट ट्रेनिंग टीचेस यू। इसीलिए कहते हैं आप 200 300 500 1000 स्काई डाइव करो, फिर जाके आप बेस जंपिंग के बारे में सोचो। इट इज अ कंप्लीटली माइंड गेम, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर फिजिकल थिंग्स आल्सो टू लुक आफ्टर, लेकिन आपको दिमाग से फियर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और वो कब होता है, जब आप वो बार बार करो, सही तरीके से करो, विद द राइट ट्रेनिंग करो और सही माइंडसेट से इसको अप्रोच करो, राइट। तो आप लाइक जवानी के जोश में आके आप बोलोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी या 5वीं बार यू माइट एंड अप इन एन एक्सीडेंट और यू माइट किल योरसेल्फ, राइट। तो वो बहुत जरूरी है कि आप इसको सही तरह से अप्रोच करो, बिकॉज ये है तो एक्सट्रीम स्पोर्ट, राइट, लेकिन इसको हर एक चीज को हमें सही तरह से अप्रोच करना है। जैसे गाड़ी भी आप सीखते हो
तो आप ट्रेनिंग लेके ही सीखते हो, ऐसे नहीं कि कोई नया आ गया बस गियर में डाल दिया और हाईवे पे चला गया, you'll kill yourself or you kill someone. सेम थिंग मोटर बाइक भी आप सीखते हो तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना है, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आप ऐसे नहीं कि रैश राइड कर रहे हो कहीं पे जाके. सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये माने रखती है चीजें, ठीक है. सो अभी I'll take you to my next video. अगला वीडियो है मेरा what goes on inside the mind of a base jumper, ठीक है. सो मैं अपने वीडियोस में काफी ह्यूमर डालता हूँ, तो आप आई होप आप मेरा ह्यूमर एंजॉय करेंगे. लेट मी फाइंड दैट वीडियो. ठीक है. You must be wondering what goes on inside the mind of a base jumper. Let's figure out. The jumper is ready, but right before the countdown starts thinking, did I store my brakes? Hope the back job works. Man, I should have taken that dump. If I fucking die, mom's gonna kill me. 3, 2, 1. Now right at this instance, there's not much to think. Kinda a leap of faith. This is also where shit, fuck and God are floating in your head all at once. Then the most pure and beautiful thing happens. We call it free fall, but also where you can shit your pants. You wait for the pilot chute to do its magic. Swoosh. Who fucking who? ठीक है. I'm gonna take you through one more video. ये मेरा सबसे पहला जंप था जो मैं जब नॉर्वे गया था ट्रेनिंग के लिए तभी था. इसके पहले मैंने कभी बेस जंपिंग नहीं की थी, तो this is like the most purest form of my jump that you will get to see. Have a good one, my friend. Remember, the bar. Okay. Nice. Super nice exercise. So ये मेरा सबसे पहला बेस जंपिंग था जो मैं नॉर्वे जाके किया था. वहाँ पे एज आई सेड कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं एंड एकदम काम तरीके से आपको समझाते हैं, राइट. एक चीज़ आपको एज पे खड़े रहते वक्त सीखने मिलता है, आपको खुद का अंदर क्या चल रहा है ना, उसको आप कंट्रोल करना सीखते हो. सो आई गिव यू एन एग्जांपल कैसे चलता है ये, कि आप से बोइंग के पायलट हो, राइट. आप जब बोइंग प्लेन उड़ाने जाते हो, ऑफ कोर्स आप ट्रेनिंग वगैरह लेकर बैठते हो कॉकपिट में और आप कैप्टन हो. आप सबसे पहले क्या करते हो, आपके फ्लाइट इंजीनियर को बोलते हो कि सारा चेकलिस्ट देखो, राइट. सिमिलरली हम भी जब वहाँ पे पहुँचते हैं, हम एक दिमाग में चेकलिस्ट रन करते हैं. सो बेस जंप आप लोग देखते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छा जंप था, लेकिन वो बेस जंप शुरू तब होता है जब आप वो पहाड़ को देखते हो नीचे से कि मैं यहाँ से कूदूंगा एक बार. आपका बेस जंप का प्लानिंग वहां से शुरू होता है. फिर आप देखते हो कि लैंडिंग एरिया क्लीन है क्या, मतलब आप लैंड कर सकते हो या पहाड़ है या पत्थर है, ये आपको देखना है. तो ये समझना बहुत क्रिटिकल है. आप कोई भी बेस जंप पर सीधा ऊपर जाके कूदता नहीं है, अदरवाइज दे कैन गेट इनटू ट्रबल, दे कैन गेट इनटू एन एक्सीडेंट और दे कैन डाई. दूसरी चीज है मेंटल चेकलिस्ट करते वक्त आप मैंने मेरा बेस जंपिंग का रिग सही तरीके से पैक किया है नहीं. मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि बेस जंपिंग का रिग भी कैसे काम करता है वगैरह, लेकिन उसका एक पैकिंग का तरीका रहता है. उसमें अगर आपने एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन उसमें अगर आपने गलती की, यू विल डाई फॉर श्योर. ओके, तो ऐसी काफी चीजें हैं जो आपको ध्यान देके करना है, 1000% फोकस देके करना है. वो आपने सही किया तो आपका कोई टेंशन नहीं है.
आप डिस्ट्रैक्ट होके ये स्पोर्ट नहीं कर सकते, आप नशा कर करके ये स्पोर्ट नहीं कर सकते। सो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो द अदर थिंग इज, जब आप एग्जिट पे ट्रैक करके पहुंचते हो, ये पहाड़ कभी कभी इतने बड़े रहते हैं, आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या कभी कभी काफी दिन ट्रैक करके पहुंचना है। सो यू कांट बी इन अ मेंटल स्टेट और इन अ फिजिकल स्टेट के यार मैं थक गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा, ठीक है।